प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 1 दिवसीय दौरे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दलितों को प्रताड़ित करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम ने पूछा कि दलितों को प्रताड़ित करने का हक किसने दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि समाज की एकता ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और भाषा, जाति और ऊंच नीच के आधार पर समाज को न बांटे। दलितों के मुद्दे पर बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर मारना है तो मुझे मारे, दलितों को नहीं मारे। गोली मारना है तो मुझे मारे, दलितों को नहीं। आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए। मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए। गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। 7 अगस्त के दिन को याद करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस दिन को इतिहास में याद रखा जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने 7 अगस्त को हैंडलूम दिवस के तौर पर मनाना शुरू कर दिया है और कार्यकर्ताओं को फ्लैशलाइट जलाकर बुनकरों को सम्मान देने की बात की। ये मेरा हैंडलूम डे, ये मेरे देश के बुनकरों का सम्मान, ये मेरे बुनकरों की जिंदगी में एक नई रोशनी लाने का प्रयास, ये मेरे देश के गरीब वीवर जो है उनकी जिंदगी में एक नया बदलाव लाने का, एक नई रोशनी का ये अवसर है। नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर सरकार के 2 साल पूरे होने पर भ्रष्टाचार न होने की बात की है। उन्होंने कहा कि देश में पहले सरकार एक होती थी और आला कमान अलग होती थी। 125 करोड़ देशवासियों को नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लड़ाई छेड़ी है, 2 साल से अधिक समय हो गया, इस सरकार पर कोई दाग नहीं लगा है। मेरे भाइयों बहनों, कोई दाग। सरकारें पहले भी थी, लेकिन पहले सरकार एक हुआ करती थी, हाई कमांड कोई और हुआ करता था। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जिसका हाई कमांड 125 करोड़ हिंदुस्तानी है। नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करते हुए जनता से अपील की। इस अवसर पर मोदी के भाषण का पूरा जोर दलित उत्थान पर था। का लेकर के चलने वाले कुछ लोग बौखला गए हैं और दलितों को किसी भी प्रकार से पीड़ित करके इश्यू खड़ा करने के खेल खेले जा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए। मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए। गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। ये खेल बंद होना चाहिए। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने एक स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया योजना चलाई। हमने निर्णय किया हर बैंक दलित और आदिवासी को और एक महिला को 50 लाख से 10 करोड़ रुपया की बैंक की लोन देगी। मेरा दलित भाई नौकरी तलाशने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। वो जॉब सीकर नहीं, वो जॉब देने वाला बनना चाहिए। और उस पर हमने काम किया। इसकी परेशानी हो रही है। मैंने एक दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स दिखी, इसको बढ़ावा दिया। दलित एंटरप्रेन्योर का सम्मेलन किया। देश भर से 3000 से ज्यादा दलित एंटरप्रेन्योर आए और मैंने देखा कि मेरे इन दलित एंटरप्रेन्योर्स में मेरे देश को बदलने की ताकत है। मैं उनको बल दे रहा हूं, ताकत दे रहा हूं। इसके कारण कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं
कि जिस प्रकार से दलितों के नाम पर राजनीति करके देश को तोड़ने की, समाज में दीवारें खड़ी करने की कोशिश हो रही है, वो कभी भी देश का भला नहीं करेगी। दलित समाज का कल्याण देश का कल्याण है। अरे देश की आजादी के लिए मर मिटने वालों में दलित पीछे नहीं थे। आज भी हमारी सेना में मां भारती के लिए बलिदान देने वालों में दलित पीछे नहीं होते हैं। लेकिन समाज की ये बुराई आज भी समाज को तबाह कर रही है। और इसलिए मैं आज हैदराबाद की इस धरती से समग्र देशवासियों से आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, मनुष्य के बीच भेदभाव ये हमें मंजूर नहीं होना चाहिए।